Hello student, today's my topic is type of मैट्रिक्स। आज हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का डिफिनीशन, मैट्रिक्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये सब पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से टाइप हैं और उनका डिफिनीशन क्या है, किस तरीके से डिफिनीशन है। तो मेनली यह होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो डिफरेंट नेम के मैट्रिक्स अभी हम आपको क्लियर करेंगे। वे सब जो मैट्रिक्स होते हैं वे मेनली डिपेंड करते हैं या क्लासीफाई हो पाते हैं उनके आर्डर पर कि उनका आर्डर क्या है। अगर डिफरेंट आर्डर होते हैं तो इसी तरीके से डिफरेंट मैट्रिक्स बन पाती हैं। जैसे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट हेडिंग आप देख रहे हैं कि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनीशन यह है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से यह डिफिनीशन है। यहाँ पर डिफिनीशन हम आपको राइट कर देते हैं। ए मैट्रिक्स इज, आप नोट कर लेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है, यह डिफिनीशन है। अब इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं कि इस डिफिनीशन का मीनिंग क्या है। देखें, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स तब कह पाएंगे इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। देखें, ओनली वन कॉलम यानी कि कॉलम वन रहे और रो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। आप देख रहे हैं कि सिर्फ वन ही कॉलम है और इसमें रो 3 हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, यानी कि 3/1 इसका आर्डर हुआ। तो इसमें सिर्फ ओनली वन कॉलम। जैसे सेकेंड एग्जांपल अगर देखा जाए, यहाँ पर हमने लिखा 1 2 5 6। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कॉलम 1 है और रो 4 है। ठीक है, तो 4 रो से मतलब नहीं है। रो चाहे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, चाहे ये रो हो जाए, लेकिन कॉलम सिर्फ ओनली वन कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसका आर्डर आप देखें, रो 4 है, कॉलम 1 है, इसलिए 4/1 हुआ। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट डिफिनीशन यह है, ठीक है, रोज मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स का डिफिनीशन पहले एक बार सुन लीजिए। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी कि सेम टू सेम डिफिनीशन जो इसमें है, इसमें क्या है कि इट हैज़ ओनली वन कॉलम, इसमें ओनली वन रो होगा, क्योंकि रो मैट्रिक्स का डिफिनीशन अब रो के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पर हम लोग इसका भी डिफिनीशन समझ लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स तब कह पाएंगे इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। क्या होगा? ओनली वन रो, यानी कि सिर्फ एक ही रो होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 1 2 5 6। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें क्या है कि सिर्फ वन रो है, फर्स्ट रो। कॉलम इसमें आप देख रहे हैं कि मोर देन वन, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी कॉलम हो सकते हैं,
बट नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 होना चाहिए, ओनली 1, तभी हम उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कह पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आर्डर आप बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, अब आप देखें आर्डर क्या होगा, रो 1 है और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है, इसलिए 1/4 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू, देखें A11, A12, A13, A14, A15। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि रो तो 1 1 1 1 हर जगह 1 है, बट कॉलम 1 2 3 4 5 तक है। तो इस तरीके से अगर इसका आर्डर देखा जाए तो आर्डर 1/5 होगा। ठीक है, तो इसमें ओनली 1 रो है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये दो डिफिनीशन हमने आपको समझाया, ये डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिफिनीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखें स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप समझ लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। देखें स्क्वायर देखने से ही, इसके नेम से ही यह क्लियर हो रहा है कि स्क्वायर मीन्स क्या हो सकता है। ठीक है, आप 11th 12th में 9th 10th में भी पढ़ के आए हैं स्क्वायर मीन्स क्या होता है। स्क्वायर मीन्स उसकी जो साइड होती हैं वह इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइड से मतलब है नहीं, यहाँ पर हम लोगों को रेक्टेंगल देखना है, रेक्टेंगुलर रे। तो जो रेक्टेंगुलर होता है उसमें लेंथ ब्रीथ तो डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों को इक्वल लेंथ ब्रीथ करना है। तो इक्वल लेंथ ब्रीथ तभी हो पाएगा जब उसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, यानी कि जितने नंबर ऑफ रो हों उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हो। ठीक है, तो उस कंडीशन पर जो यह रेक्टेंगल है वह एक स्क्वायर शेप में बन पाएगा। ठीक है, तब हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर डिफिनीशन 1 लाइन में समझ लेते हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, आप समझ लें, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ it has same number of rows and column, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ रो हो उतने नंबर ऑफ कॉलम हो। एग्जाम्पल आप समझें 1 2 3 4। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 2 रो 2 कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2/2। ठीक है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर आप देखें A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 A33। इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 3/3 आर्डर। ठीक है, 1 लाइन में इसको हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो फिर यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा n/n या m/m, ठीक है, कहने का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। ओके, तो आज हम लोग 3
मैट्रिसेस के बारे में स्टडी किए हैं, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, वह होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है,